इस तरह से उस पर मुग्ध हो गए। ये बहुत वर्षों के बाद हमको देखने को मिल रहा है। हमें अपने गांव घर का याद आ गया कि लोहरदगा में आनंदपुर जतरा में ईद का मेला में जो इस तरह से 25-30 लोग इस तरह से आते थे, वो हमको याद आ गए। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन 2-4 शब्द अवश्य आप सबके समक्ष में रखना चाहूंगा कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। मैं जितना उम्मीद किया था उससे कई गुना है। इसके लिए संयोजक मंडली बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन, आभार के पात्र है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सुंदर है। इतना अच्छा लगा कि कोई भी नशा पान वगैरह कहीं दूर दूर तक नहीं है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं। सब कोई को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि मैं जहां कहीं भी गया हूं, मैं डीआईजी बोकारो था, बोकारो में सेक्टर 8 में इस तरह के कार्यक्रम हुआ करता था। बहुत अच्छा उसको बना करके कार्यक्रम होता था। सेक्टर 12 बोकारो में भी इस तरह से होता था। फिर मैं दिल्ली में गया था, तो दिल्ली में वहां पर भी कार्यक्रम, लक्ष्मी नगर में कार्यक्रम होता था। मैं वहां चीफ गेस्ट के रूप में जाता था। कुछ लोग ऐसे थे, कहते थे कि नहीं, कौन 40 रुपया खर्चा करेगा, अपना घर में खा पी लेते हैं, बस ठीक है। हमने उनको 8 बस दिया, दिल्ली के कोने कोने से सबको उठाया और वहां एकत्रित किए थे। तो इस तरह से हमें भी अच्छा लगता है और बहुत सुंदर आप लोग कर रहे हैं। लेकिन 1-2 शब्द जरूर आप लोग के सामने रखना चाहूंगा कि कोई कहीं से किसी का तुलना नहीं है, तुलना अपने आप में है। हम कितना खुश रह सकते हैं, हम कितना मजबूत रह सकते हैं, हम कितना खुशहाल हैं। क्या मेरे चेहरे में मुस्कान है कि हम केवल टेंशन में रहते हैं? क्या हम अपने बाल बच्चों को ठीक ठाक देख रहे हैं? क्या मैं आखिरी आदमी तक मेरी पहुंच है? क्या मेरी आखिरी घर तक पहुंच है? ये सुंदरता अपने लिए सब कोई जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जी के देखिए कितना आनंद आता है। मुस्कुरा के देखिए, हंस के देखिए, कहे लगा के देखिए, जिंदगी बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये सुंदरता लाने की जरूरत है। यही मैं आज के दिन में संदेश देना चाहता हूं। वो मुरझाया मुरझाया चेहरा, लटका लटका चेहरा, दुखी दुखी चेहरा रहने से क्या फायदा है। ये पल है, इसको हंस के भी आदमी गुजार सकता है, ये पल रो के भी गुजार सकता है। आदमी रोए क्यों, हंसे, कहा लगाए, मस्ती करे, मजबूत हो, सोच में अच्छा हो। मैं छोटे छोटे बच्चों से मैं वही एग्जाम्पल फिर से देना चाहूंगा कि हम जैसे आदमी गांव में खाली पैर निकल करके डेली 40 किलोमीटर दौड़ते थे। लोहरदगा, कुड़ू, हिंजला होते हुए फिर वापस सुबह आते थे। अगर मैं 40 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो बच्चे क्यों नहीं। आपको बच्चे को मजबूत बनाइए ना, सब भविष्य संवर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसको बढ़िया पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा से अच्छा कराइए। तो वो जो है, वो जज्बा होना चाहिए, वो जोश होना चाहिए, वो उमंग उत्साह होना चाहिए कि हम अपना बच्चों को ठीक करेंगे। हमको जो बनना था बन गए, लेकिन हम इन छोटे छोटे बच्चों को ठीक करेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। अभी देखिए इतने सारे चीज है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। अष्टम उरांव देखिए गुमला से इतना बढ़िया की गांव से निकल करके। आपका बच्चा क्यों ठीक नहीं हो सकता है? आप क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए लड़ाई किसी से नहीं है। सबसे ताकतवर चीज तो यह है सरनामा। हर धर्म, हर कुछ यह धरती मां से ही पैदा हुआ है, इससे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और अपना ताकत को बनाए रखिए। यही मैं संदेश विशेषकर आप लोगों को देना चाहता हूं। हम सब जगह जाते हैं, लेकिन बहुत दिन के बाद में ऐसा सुंदर स्थान पर आने का मौका मिला, आप लोग से बात करने का मौका मिला। हमारा बात एक भी आदमी पर प्रभाव डालता हो, एक भी आदमी को समझ में आती है, तो बिल्कुल सब कुछ मैं समझूंगा कि मेरा जो कुछ भी बोला हुआ वो सही हो गया, ठीक हो गया, ये मेरे को अच्छा महसूस होगा। तो ये सब कोई को मैं यही संदेश देना चाहता हूं, अपने आप में जाग जाए। अब ढीला बैठे हैं तो सीधा खड़ा हो जाए, मजबूत खड़ा हो जाए,
दूसरा लोग कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अष्टम उरांव कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? सालिमा टेटे इंटरनेशनल लेवल पर हॉकी का खिलाड़ी बन सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? अरे धोनी यहां से रांची से उठ के सारा वर्ल्ड लेवल पर आ गया। सिद्धांत था जिद करो दुनिया बदलो, जिद करो दुनिया बदलो। जब तक जिद नहीं होगा, यस हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, तो कैसे नहीं हो सकता है? इसलिए सब कोई को वो जोश जुनून जज्बा होना चाहिए। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा। ये धार्मिक कार्यक्रम है, लेकिन ये सबका कार्यक्रम है, इतना मजबूत कार्यक्रम, इससे सब पैदा होता है। और आप लोग माँ बच्चे हैं, अधिकतर माँ लोग बैठे हुए हैं। पैदा होने के लिए माँ चाहिए, एक ही स्थान होता है। मरने के लिए तो आदमी कहीं भी मर सकता है। सबसे बड़ा चीज है माँ। माँ का आशीर्वाद आपको चाहिए। ये सरना माँ का आशीर्वाद, आपकी माँ का आशीर्वाद, तो फिर आपकी उन्नति प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। भगवान करे आपका प्रगति हो, ठीक ठाक हो, दिन दुना रात चौगुना प्रोग्रेस करें। ये हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और सब कोई को मुझे मौका दिया गया यहाँ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, इतना सुंदर कार्यक्रम में। इसलिए संयोजक मंडली को, आप सबों को दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जोहार जोहार। बस एक बार मैं कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग में वो ताकत मैं देखना चाहता हूँ। एक बार अपने माँ बाप के लिए कितना ताकत है, बेल का दूसरा छोर सुनाई देना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां मारिए अपने माँ बाप के हाथ उठा के, जोरदार तालियां मारिए। यही ताकत देखना चाहते हैं। अगले वर्ष और भी मिलेंगे आप लोग के साथ में। आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ, उदासी भरा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप 2 मिनट के लिए वहीं पर रुकेंगे और जो कमेटी है, इस कमेटी की ओर से आपको गमछा देकर, अंगवस्त्र व बुके देकर स्वागत किया जा रहा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, डिप्टी मेयर सर, आप भी एक बार मंच पर आ जाएंगे। एक बार जोरदार ताली के साथ दोनों अतिथियों का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों ने आज इस सरना प्रार्थना सभा मेसिरगुंदा 2022 अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। आपको कमेटी की ओर से आप दोनों को, और साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में कई ऐसे अतिथि लोग आए हैं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समारोह 2022 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, बहुत बहुत धन्यवाद।